इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। पारस चैनल में जो कार्यक्रम आता है उसके सौजन्य करता है आप पुण्यार्जक परिवार। भरूषण पर्व के इस पवित्र महान प्रसंग पर राजवार्तिक ऐसे महान ग्रंथ में आचार्य अकलंग देव कहते हैं कि ये जो गुप्ती होती संपूर्ण रूप से मौन का पालन होता है, अंगों पांगों को हिलाए डोला नहीं जाता। मुनिराज की बात करी है तो क्या तत्वात सूत्र के 9वें अध्याय की टीका के अंदर 6वें श्लोक की टीका के अंदर राजवार्ती के अंदर अकलंग देव जैसे महान आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ये जो वो विषय ये चला है कि गुप्ती समिति 10 धर्मों में क्या अंतर हुआ करता है। तात्याश्री लिखते हैं कि संवार का सबसे मुख्य कारण तो गुप्ती हुआ करता, संवरण कर्मों का आने को रोक दिया जाता है। मुख्य कारण तो वो गुप्ती हुआ करता है, लेकिन जो गुप्ती पालन में असमर्थ हैं, जो समिति का पालन करते हैं, तो समिति में जो दोष लगते हैं, समिति में जो अतिचार लगते हैं, अतिचारों को मिटाने के लिए जड़ धर्म का कथन किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि 10 धर्म का पालन मात्र मुनिराज ही किया करते हैं। श्रावक इन उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन का अधिकारी नहीं है। प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता, प्रयास करता है। श्रावक इन उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का प्रयास करता है। स्पष्ट रूप से उमा स्वामी आचार्य का उल्लेख और आचार्य श्री राजवार्ती का उल्लेख सरवार सिद्धि में पूजपा स्वामी ने भी उल्लेख किया है। 10 धर्म का पालन करना श्रावक जैसे बस की बात नहीं है। शेर होता शेर, शेरों का भोजन गधा और गीदड़ नहीं खा सकता है। गधे गीदड़ की औकात नहीं शेरों का भोजन कर लेना। तो बाकी बातें बहुत दूर की है, मोक्ष की, आत्मा को पवित्र करने की बातें बहुत 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 दूर की है। श्रावक 10 धर्म का भी पालन करने का हक उसे नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, पूरा जी जान पूरा जोर लगाता, झोंक देता है अपने आप को इन 10 धर्मों के साधना और आराधना के अंदर। लेकिन फिर भी बाकी श्रावकों से जो साधना अधिक कर पाते हैं उनसे लाख गुना ज्यादा पुरुषार्थ तो प्रयत्न श्रावक धर्मात्मा का होता है, जो 10 धर्मों की पूजा पाठ करता है, जो 10 धर्मों का मंत्र जाप करता है, जो 10 धर्मों की इस निश्चल साधना में लगे। मुद्राजों के हाथ में गंजली आहार रख दिया करता है। पद्मनंदी पंचम शत का उसके पवित्र श्लोक का मैंने बार आपके सामने स्मरण किया है। मैंने बार आपको कई बार इस विवेक विहार के दिल्ली के इस 2024 के चतुर्मास के अंदर मैंने कई बार उल्लेख किया है। पद्मनंती पंचमशिका के टीका के अंदर उल्लेख है, आहार दानादि मेव गृहस्था नाम परमो धर्म। आहार दान आदि ही शब्द जोड़ा गया है। आहार दान आदि चारों दान ही गृहस्थ के लिए परम धर्म होते हैं, परम धर्म कहे जाते हैं। मुनिराज के आहार का मौका है। मुनिराज हाथ पसार के श्रावक के सामने खड़े हुए हैं, तो कृतार्थ करने के लिए, सुधन्य करने के लिए, मोक्ष मार्ग में हजारों कदम आगे बढ़ने के लिए मुनि महाराज खड़े हाथ पसार करके और श्रावक भौंदू की तरह मंदिर जी के अंदर थाली लेके पूजा कर रहा है। अगर श्रावक ग्रंथ खोल के स्वाध्याय कर रहा है, श्रावक अगर माला लेके पूजा कर रहा है, तो श्रावक धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता है। पद्मनंदी पंचमशित का परमात्म प्रकाश के अंदर, पद्मनंदी नहीं परमात्म प्रकाश के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है, आहार दान आदि चारों दान गृहस्थ के लिए परम धर्म, धर्म नहीं परम धर्म कहे जाते हैं। परम धर्म, जो परम धर्म की आराधना करता है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं को आज उत्तम क्षमादि 10 धर्म के 4थे अध्याय के अंदर इस शौच धर्म के अंदर मुझे कुछ भूलने का मौका मिल रहा है। किस्मत है मेरी, पुण्य है मेरा। 9वें अध्याय में तत्वात सूत्र के 6वें श्लोक के अंदर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले शौच धर्म लिखा है। क्या लिखा? पहले शौच धर्म लिखा है और बाद में सत्य का नंबर उमा स्वामी ने खुद अपने लेखनी से अपने हाथों से लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि ये पूजा की किताबों के अंदर सत्य पहले किसने रख दिया और सोच को उठा के बाद में किसे ट्रांसफर किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान की इस पवित्र परंपरा में
अच्छा, विद्यासागर से पवित्र महान आचार्य हुए जिन्होंने फिर से वापस से उमा स्वामी के वक्तव्य को, उनके पवित्र श्लोक को फिर से बुलंद और ऊंचाइयां दी, उन्होंने के उद्घोष किया। अच्छा, विद्यानंद महाराज ने ऐसा उद्घोषणा करी, विद्यानंद से पवित्र महान आचार्य ने घोषणा करी। अच्छा, विद्यासागर महाराज से पवित्र आचार्य ने घोषणा करी। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जैसे पवित्र महान आचार्य ने इस बात को हृदयंगम किया, स्वीकार किया। और आज पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के अंदर 99% लोग जब पर्वशन महावर की पर्व की जब पूजा करते हैं तो 14 दिन सोच का होता, 5वां दिन सत्य का होता है। पवित्र परंपरा, इसके हम वारिस बने, उत्तराधिकारी बने, हमें गर्व है, हमें सौभाग्य है। आचार्य कितनी सुंदर बात यहाँ पर कर देते हैं। भगवती आराधना के अंदर आचार्य लिखते हैं इस 46 नंबर के अध्याय के अंदर, 54 नंबर के सूत्र के अंदर भगवती आराधना के अंदर लिखा हुआ है कि धन आदि वस्तु मेरी है। धन आदि वस्तु, भौतिक वस्तु, दुनिया की सारी चीजें मेरी है। ऐसी अभिलाषा की वृद्धि ही सर्व संकटों में मनुष्य को गिराती है, सारे संकटों को पैदा करती है। और इस ममत्व को हृदय से दूर निकालने का नाम उत्तम शौच धर्म हुआ करता है। राजवार्ती के अंदर अकलंग देव से महानाचार्य लिखते हैं, इंद्रियों का, जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, आरोग्य का लोभ और भोग की वस्तुओं का लोभ, ये 4 प्रकार का लोभ है। इन 4 प्रकार के लोभों को छोड़ने का नाम उत्तम शौच धर्म हुआ करता है। बड़ी गहरी गहरी परिभाषाएं हैं दुनिया भर के विभिन्न शास्त्रों के अंदर। जैन धर्म की बात तो छोड़ो, इस धरती पर जितने धर्म संस्कृति संप्रदायों ने, सारे धर्म संस्कृति संप्रदायों के अंदर इस बात को जोरदार रूप से कोट किया गया, इस बात को जोरदार रूप से उठा गया है। लोभ पाप को बाप बखाना, सारे लोभों की, सारे पापों की जड़ कहीं पर होती है तो क्या होता है, वो लोभ हुआ करता है। इसी बात को आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज ने अपने पवित्र ग्रंथ वर्णसारों के अंदर लिखा है। और इससे पहले कि वर्णसारों के पवित्र श्लोक को मैं, पवित्र गाथा का मैं अध्ययन करूं, इस किटला का विजडम नाम के इस पवित्र इस टीका को लिखने वाली आर्यका संपन्नमती माता जी को अपने हृदय का मैं आशीर्वाद उन्हें प्रदान करूं। गृहस्थ की बुआ के लड़के अभिषेक पुरोनेकर जब 2004 में छुल्लक दीक्षा मैंने ग्रहण करी, बॉम्बे में चौमासा हुआ, इस परिवार ने जी जान से, तन मन धन से उस चतुर्मास के अंदर आचार्य पूर्वन सागर जी महाराज जी पूरे संघ की उन्होंने जब सेवाएं करी तो अभिषेक काफी जुड़ा मुझसे। मैंने उससे प्रेरणा भी मैंने उस समय पर उसे दी थी कि भाई तू कुछ ऐसा कर, इंग्लिश में कुछ लिख। उस समय कुछ न हो पाया। जब उसकी बहन कजिन ने जब दीक्षा ली और जब आर्यका माता जी बने तो उसने प्रेरणा दी, बहुत सारी प्रेरणा दी। और साथ ही साथ इस ग्रंथ के जो पुण्याजक स्पॉन्सर हैं अशोक जी पाटनी, उत्कृष्ट मार्बल वाले, उन्हें मैं आशीर्वाद दूं। एक अशोक पाटनी दूसरी भी किशनगढ़ के अंदर है जो आर के मार्बल वाले, दुनिया भर का नाम चलता, वो तो है ही से धर्मात्मा, पर एक दूसरे अशोक पाटनी भी हैं जो उत्कृष्ट मार्बल वाले नाम से जाने जाते हैं। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जबरदस्त भयंकर गजब 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 सेवाएं करी कृष्ण के चतुर्मास के अंदर। और अब गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की सेवा में चरणों में लगे हुए हैं। इन दोनों महानुभावों को खूब सारा मैं आशीर्वाद दूं। और चलते हैं आगे। इस 18वें नंबर श्लोक के अंदर गुरुदेव उत्तम शौच धर्म की पवित्र परिभाषाओं को, व्याख्याओं को करते हमें बता रहे हैं कि निर्मोहे हवद शुद्धि, निर्मोह होने पर शुद्धि होती है। जिसे हम शौच जिसे हम कहते हैं, सामान्य शौच का मतलब होता है 1-2 नंबर जब कर करके आते हैं, फिर हाथ पैर धो लेते हैं। त्यागी लोग पूरा शरीर नहा लेते, कपड़ों को धो देते, तो शौच, उसे शौच कहा जाता है। शरीर की पवित्रता को शौच कहा जाता है। लेकिन यहाँ दिगंबर जैन धर्म के इन पवित्र ग्रंथों के अंदर शौच का मतलब होता है कि लोभ को छोड़ना। मैंने बताया आपको, जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, आरोग्य का लोभ और भोग की वस्तुओं का लोभ, इन 4 प्रकार के लोभ को छोड़ो, 4 प्रकार की सोच पैदा होती है। और आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वो लोभ छूटता कब है, जब निर्मोहता पैदा होती है, अटैचमेंट, ये चीजें मेरी, लोग मेरे, जब इस तरह की चीज जब दिमाग से छाती निकल जाती है तो वहां पर जब निर्मोहता की जब सिद्धि होती है तो निर्मोही होने पर जीव लोभ से लाखों गुना दूर हो पाता, ऊंचा उठ पाता है। अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर, निर्दोषे संत निर्मला, निर्द्रोह होने पर निर्मल शांति की प्राप्ति होती है। निर्द्रोह
मुझे किसी से द्रोह नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के खिलाफ जा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नैतिकता के खिलाफ जा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं तो सदाचरण से दूर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के कानूनों नियमों से दूर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के रीति रिवाजों परंपराओं से दूर होते चले जा रहे हैं। चाहे कुछ भी कहीं भी कैसा भी कर रहा है, लेकिन मेरा किसी से द्रोह नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से दूरियां नहीं बनानी है, तभी निर्मल शांति की प्राप्ति होती है। और जब खुद से द्रोह बंद हो जाता है, जब खुद अपने आप को गालियां देना बंद कर देता हूं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, और मैंने वैसा क्यों किया, और मुझे ऐसा करना चाहिए था, और मुझे वैसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन बोल क्यों नहीं पाया। जब इस तरह से मैं अपने आप को गाली देना, अपने आप की निंदा करना बंद करता हूं, मैं जब स्वद्रोह बंद कर, खुद अपने आप से द्रोह बंद कर देता हूं, तब शक्ति को क्या बोलते, सत्ती, शक्ति को प्राकृतिक शक्ति बोलते। गुरुदेव लिखते हैं सदोहे वड्डदी सत्ती, शक्ति बढ़ना शुरू होती है, ताकत बढ़ना शुरू होती है। और अगला इस गाथा की अंतिम पद के अंदर गुरुदेव लिखते हैं अत्त लूणे ही मुक्ति च, और जब अत्त लीणे ही, अत्त मतलब आत्मा में लीन जो जीव हो जाता है, सब मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा पवित्र क्षण कब आएगा जीवन में, ऐसा एक भी क्षण अगर जीवन में नहीं आया तो समझना जिंदगी भर आखिरी क्षण तक दो सारी पूजाएं करिए। जो कुछ जीवन जिया वो जीवन ऐसा था कि जबकि कुत्ता मर जाता है तो नगर पालिका का, नगर निगम का वो सफाई कर्मचारी घसीट करके शहर के बाहर ले जाता है, उठा करके कचकट ढेर के ऊपर फेंक देता है। तो ऐसे ही जिस दिन ये प्राण निकल जाएंगे, लोग आरती पे बांधेंगे बूंदेंगे, वो शमशान घाट पर डाल के आ जाएंगे, स्वाहा बात खत्म हो गई। ये कोई जीवन होता है क्या? यहाँ लोभ होता है, छाती पे इतना बड़ा लोभ बैठा है, उसको 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 सोचे धर्म थोड़ी क्या जाता है। उसको निर्लोभता का, निर्मोहता का जीवन उसे नहीं कहा जा सकता है। निर्लोभता, निर्मोहता तब जीवन में प्राप्त होती है जब अनासक्ति का जीवन जिया जाता है। लक्ष्मी, दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है। जैन धर्म में भी, जैन शास्त्र में लक्ष्मी का बड़ा भारी सम्मान है। तिलक परिणति के अंदर लिखा हुआ है कि अकृत्रिम चैत्यालय होते वहां पर जाता, मुझे ध्यान है वहां स्थापना होती है। लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी होती है। कमल क्या होता है, ऐसा कीचड़ है, ऐसी गंदगी है, 24/12 महीने 24 घंटे पानी है, कीचड़ है। उस कीचड़ में, उस पानी में, उस गंदगी में वो कमल ऊंचा उठा हुआ है। वो पानी, वो कीचड़ उस कमल की पकड़ को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है, लेकिन फिर भी वो कमल उस पानी से अछूता है, निर्लिप्त है। पानी की एक भी बूंद उस कमल के पत्ते को छू भी नहीं पाती है। कुछ ऐसा केमिकल, कोई रासायनिक पदार्थ वैज्ञानिक बोलते हैं उस कमल की पत्तियों से निकलता है, कमल की पत्ती गीली नहीं हो पाती है। ऐसे ही जो गृहस्थ इस निर्मोहता का पालन किया करता है, अपने आप लक्ष्मी उसको प्राप्त होती। निर्मोही बनने का मतलब ये नहीं है, लोभ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम पैसे तुम न कमाओ, तुम भिखारियों का जीवन जियो। अगर भिखारियों का जीवन जियोगे तो ऐसे मंदिर कहां से बने, ग्रंथ कहां, कौन छपवाएगा? बड़े बड़े संघों की बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं कौन शावक करवाएगा? आचार्य बार बार पवित्र ग्रंथों के भीतर लिखा करते कि जो लक्ष्मी पैदा होती है, इसी भगवती आराधना के अंदर लिखा हुआ है 1436 नाम के उस पवित्र अध्याय के अंदर कि लक्ष्मी पुण्य से मिला करती है। लक्ष्मी आसक्ति से, लोभ से, मोह से नहीं मिलती है। सौभाग्यशाली थे वो लोग जो आसक्ति को, मोह को, लोभ को छोड़ दिया करते हैं। पोते ने बड़े प्यार से दादाजी के दिल के पास में अपना मस्तक रख दिया। दादाजी, मैं आपको दिल से चाहता हूं, लेकिन दादाजी ये मैं क्या देख रहा हूं, आपका दिल इतना कठोर कैसे है?
दादाजी झेपती बोलते कुछ नहीं। तो सिगरेट का बॉक्स या कुछ पर्स रखा है जो थोड़ा सा तुझे कठोर सा लग रहा, दिल तो मेरा बड़ा कोमल बड़ा मुलायम सा दिल है। सचमुच में जब व्यसन पैदा होते हैं, जब हाय पैसा, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, दुकान में 2 लोग 4 लोग, उसके बावजूद भी प्रवचन में टाइम नहीं दे पाते हैं, उसके बावजूद भी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में एक बार, इवन चतुर्मास होते हुए तो 2 महीने हो गए, एक बार भी वो अपने हाथ में ग्रास उठाकर देने की योग्यता, पात्रता ना पैदा कर पाए। किसी के शरीर की किसी की अयोग्यता हो वो तो अलग विषय हो जाता है। किसी की रोटी बेटी के रिश्ते किसी मांसाहारी परिवार में हुई हो वो एक अलग विषय हो जाता है। उन लोग से मुनिराज तकरीबन मैं तो आहार नहीं लिया करता हूं, मैं तो एक अलग विषय हो गया। ऐसे लोग वैयावर्ती के लिए आए, पधारे, स्वागत है उन लोगों का। ये लोग तो ऐसे होते हैं सारी योग्यता होने के बावजूद भी उनके हाथ में एक ग्रास भी नहीं आ पाता है। मैं कई बार कहा करता हूं मैं धरती पर पहले कभी सफेद शेर थे, सफेद हाथी लुप्त हो गए। मैंने सुना है अफ्रीका के अंदर कहीं पर कि चिड़ियाघर के अंदर आज भी सफेद हाथी या सफेद शेर उपलब्ध विद्यमान है। इस धरती पर सारे देशों में से दिगंबर जैन मुनि गायब हो चुके, लेकिन भारत की धरती का सौभाग्य है आज भी ढेरे सारे दिगंबर मुनिराज जो 28 मुलगुण की तपस्या और त्याग की साधना करते से मुनि आज भी उपलब्ध हैं। तो ये मुनि कहीं लुप्त न हो जाए, ये मुनि कहीं धरती पर से गायब न हो जाए, उसके लिए वो शावक धर्मात्मा सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने घर में पड़गहान करके आहार दान आदि दिया करते हैं। मैं कई बार खुले मंचों से घोषणा किया करता हूँ, चाहे मंदिर कमेटी हो, चाहे युवा मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, जिन मंडलों के, जिन कमेटी संस्थाओं के, चाहे राष्ट्रीय स्तर की महासभा, महासमिति, जैन मिलन जैसी पवित्र संस्थाएं हो, जिन संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारी अपने घरे मुनिराजों का पड़गहान नहीं कर पाते हैं, अगले चुनावों में उन पदाधिकारी को अपने घर बैठ जाना चाहिए। जो वोटर लोग होते हैं वे ध्यान रखें इस चीज का। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।